खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी दिल्ली में नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर कोकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के बीच अब संगठन के प्रवक्ता सौरभ दास ने दावा किया है कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। इस घटनाक्रम के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल उठाते हुए ये पूछा है कि उनका अकाउंट किस कारण ब्लॉक किया गया और किसके इशारे पर ब्लॉक किया गया है। फिलहाल व्हाट्सएप की ओर से इस मामले पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। सौरभ दास ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर दिया गया है। क्या व्हाट्सएप मुझे बता सकता है कि ऐसा क्यों किया गया है और किसके इशारे पर उनका अकाउंट ब्लॉक किया गया है, ऐसा सौरभ दास का कहना है। उनके इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं छिड़ गई हैं। विभिन्न प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि उनका अकाउंट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है या फिर स्थायी रूप से ब्लॉक कर दिया गया है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब सीजेपी का आंदोलन लगातार चर्चा में है और लगातार इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन देखने को मिल रहा है। संगठन नीट यूजी परीक्षा में कथित पेपर लीक, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर लगातार दिल्ली में प्रदर्शन कर रहा है। जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन को कई विपक्षी दलों का समर्थन भी मिल रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित कई विपक्षी नेता, उसमें आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के प्रमुख आपको बता दें अखिलेश यादव लगातार इनकी आवाजों को उठाने की बात कह रहे हैं और लगातार इनका समर्थन सीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और सरकार के घिराव की पूरी कोशिश विपक्षी दल द्वारा की जा रही है। सौरभ दास के इस दावे के बाद संगठन के समर्थकों ने भी सोशल मीडिया पर काफी बड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये कहा है कि आंदोलन के दौरान प्रमुख नेताओं और प्रवक्ताओं के डिजिटल संचार माध्यम प्रभावित होना काफी चिंता का विषय है और बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर आंदोलन के समय ही उनका अकाउंट क्यों ये ब्लॉक किया गया, क्यों उनके अकाउंट पर प्रतिबंध लगाया गया। इन दावों को लेकर अभी तक तो कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह स्पष्ट हो गया है कि ब्लॉक होने के बाद उनका अकाउंट लगातार राजनीतिक और सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय जरूर बन गया है। दूसरी ओर व्हाट्सएप की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। कंपनी ने अभी तक ये नहीं बताया है कि संबंधित अकाउंट पर किस आधार पर कार्रवाई की गई या फिर ये कार्रवाई हुई भी है या फिर नहीं। इसलिए फिलहाल सौरभ दास का सार्वजनिक जो दावा किया जा रहा है वही उपलब्ध जानकारी के आधार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और चर्चाएं लगातार बनी हुई है। व्हाट्सएप की नीति की बात करें तो किसी अकाउंट पर कार्रवाई कई कारणों से की जा सकती है। इनमें बड़ी संख्या में स्पैम संदेश भेजना होता है। उपयोगकर्ताओं द्वारा बार बार रिपोर्ट किए जाने का भी मामला सामने आने के बाद व्हाट्सएप ऐसा कदम उठा सकता है। संदिग्ध गतिविधियां या फिर कंपनी की सेवा शर्तों पर उल्लंघन करने पर कंपनी ये कदम उठा सकती है। इसके अलावा यदि किसी अकाउंट की गतिविधियां प्लेटफॉर्म के सुरक्षा नीतियों के अनुरूप नहीं पाई जाती हैं तो कंपनी अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से कार्रवाई कर सकती है। हालांकि किसी विशेष अकाउंट पर कार्रवाई के कारणों का खुलासा कंपनी आमतौर पर सार्वजनिक रूप से नहीं करती है। वहीं इसी बीच सीजेपी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि वे अपने आंदोलन को जारी रखेगी। दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ा यह नया विवाद अब चर्चा का विषय बन गया है। सोशल मीडिया पर कई लोग सौरभ दास के दावे के समर्थन में जुट गए हैं। वहीं कुछ लोग इसे आधिकारिक जानकारी आने तक, अंतिम निष्कर्ष पहुंचने तक की बात कह रहे हैं कि अगर अंतिम जानकारी निकलकर सामने आती है तभी वे कुछ बोलेंगे, तभी वे कुछ टिप्पणी करेंगे। फिलहाल इस मामले में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि सौरभ दास का व्हाट्सएप अकाउंट किन कारणों से ब्लॉक किया गया। जब तक व्हाट्सएप की ओर से कोई आधिकारिक बयान या फिर स्पष्टीकरण नहीं आता है तब तक उनके दावों को अभी तक सही नहीं ठहराया जा सकता है। तब तक उनके दावों को स्वतंत्र पुष्टि के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि अब कंपनी क्या प्रतिक्रिया देती है और उनके व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक होने की बात क्या निकलकर सामने आती है और किन कारणों से उनका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक हुआ था, ये कंपनी किस तरीके से पेश करती है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।